अल-फ़ाराबी, फ़लसफ़ा, साइंस और मौसीकी का एक निशत सानिया। तारुफ। अल-फ़ाराबी, जो 878 के लगभग तुर्किस्तान में पैदा हुए और 950 के लगभग दमिश्क में इंतकाल कर गए, इंसानी फ़िक्र की तारीख़ में एक अजीम शख्सियत के तौर पर खड़े हैं। उनकी कसीर जहती खिदमात ने फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह, साइंस और मौसीकी के स्कॉलरशिप को फैलाया, जिसने इस्लामी फ़िक्री रवायत और इससे आगे पर अनमित नकूश छोड़े। ये मज़मून अल-फ़ाराबी की ज़िंदगी और फ़िक्री काविशों की खोज करता है, जिसमें अखलाकियात से लेकर मौसीकी के नज़रिया तक के शुबों पर उनके नुमायाँ असरात और बाद के फ़लसफ़ियों पर उनके मुस्तकिल असर को उजागर किया गया है। जिस्म, फ़लसफ़ा और मीरास। अल-फ़ाराबी की फ़िक्री काबिलियत इनके फ़लसफ़ियाना मशागिल में नुमायाँ तौर पर नुमायाँ है। इस्लामी फ़लसफ़ियाना रवायत के अंदर वो अक्सर खुद अरस्तू के बाद दूसरे अहम तरीन फ़लसफ़ियाना उस्ताद के तौर पर काबिल एहतराम हैं। उनकी तहरीरें फ़लसफ़ियाना मज़ामीन की एक वसी सफ़ में शामिल हैं, बशमूल अखलाकियात, मंतिक़, माबद-ए-तबीयात और सियासी फ़लसफ़ा। अल-फ़ाराबी की फ़लसफ़ियाना वसअत फ़िक्र की गैर मामूली इस्तेदाद को ज़ाहिर करती है। अल-फ़ाराबी के फ़लसफ़े की एक ख़ास ख़ुसूसियत फ़लसफ़े को इलहियात से अलग करने की उनकी कोशिश थी। ऐसा करते हुए इसने ये ज़ाहिर किया कि यूनानी फ़लसफ़ा को उन अहम सवालात को हल करने के लिए किस तरह लागू किया जा सकता है जो इसके ज़माने के मुसलमान मुफ़क्किरीन को परेशान कर रहे थे। इसके काम ने अक्ल और ईमान के हम आहंग बकाए बाहमी की राह हमवार की। मज़ीद बरां, अल-फ़ाराबी ने तजवीज़ किया कि इंसानी अक्ल वही से अफजल है, एक ऐसा नुक्ता नज़र जो इसके अहद में मुरव्वजा नज़रियात से हट गया था। उन्होंने कहा कि मज़हब ने सच्चाई के एक मंबा के तौर पर काम किया, अगरचे एक अलामती शक्ल में जो फ़लसफ़े के दायरे से बाहर के लोगों के लिए काबिल रसाई है। अक्ल और ईमान की मुताबिकत पर यह ज़ोर इस्लामी फ़लसफ़ियाना फ़िक्र की तश्कील करता रहेगा। सियासी फ़लसफ़ा। अल-फ़ाराबी की फ़िक्री शराकतें फ़लसफ़े के तजरीदी दायरों से आगे बढ़ी हैं। उसने सियासी फ़लसफ़े के अमली मैदान में कदम रखा, मिसाली रियासत और हुक्मरानी में फ़लसफ़ी के किरदार पर बात की। इसके विजन में फ़लसफ़ी रियासत पर हुक्मरानी के लिए मुनफरिद तौर पर लैस था, जो हिकमत और अक्ल पर मबनी रोशन ख़याल क़यादत का नमूना पेश करता था। असर और रसूख़ और मीरास। अल-फ़ाराबी की फ़िक्री विरासत इनके अपने ज़माने तक महदूद नहीं थी, बल्कि ज़मानों में फैली हुई थी, जिसने बाद के मुफ़क्किरीन पर गहरा असर डाला। उनके ख़यालात को नामवर इस्लामी फ़लसफ़ियों जैसे एविसेना और एवरोज़ के कामों में गूंज मिला। दोनों ने अक्ल, ईमान और फ़लसफ़े के दरमियान पेचीदा तामुल को तलाश करना जारी रखा। आलम इस्लाम से बाहर, अल-फ़ाराबी के नज़रियात तारीख़ में दोबारा गूंजते रहे। यहूदी फ़लसफ़ी ममूनाडस और ईसाई फ़लसफ़ी अल्बर्ट स्मिगन्स उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उनकी तहरीरों से मुतासिर किया, बैन अल-सक़ाफ़ती मुकालमों को फ़रोग़ दिया और अल-फ़ाराबी के फ़िक्री वर्से को फैलाया। म्यूज़िक स्कॉलरशिप। अल-फ़ाराबी की शराकत मौसीकी के नज़रिया के दायरे में फैली हुई है। उनकी मशहूर तसनीफ़ किताब अल-मौसीकी अल-कबीर, मौसीकी की अज़ीम किताब, उनके मुतनव्वे इल्मी मशागिल का सबूत है। इस मकाले में इसने मौसीकी की पेचीदा रियाज़ी और जमालियात को दरियाफ़्त किया, जिससे इस्लामी दुनिया में मौसीकी के नज़रिया की तरक्की पर अनमित नकूश छोड़े गए। नतीजा: इंसानी फ़िक्री तारीख़ की टेपेस्ट्री में अल-फ़ाराबी एक ऐसे चिराग के तौर पर उभरता है जिसकी चमक ने फ़लसफ़ा, साइंस और मौसीकी को रोशन किया। फ़लसफ़े को इलहियात से अलग करने के लिए उनकी लगन, इस्तेदलाल के लिए उनकी वकालत और हुक्मरानी के बारे में उनकी बसीरत अंगेज़ बसीरत गूंजती रहती है। मज़ीद बरां, इसका असर उनकी ज़िंदगी से बहुत आगे निकल गया, जिसने बाद में आने वाले इस्लामी, यहूदी और ईसाई फ़लसफ़ियों की फ़िक्र को तश्कील दिया। अल-फ़ाराबी की विरासत न सिर्फ़ इस्लामी फ़िक्री रवायत की फ़रावानी का सबूत है, बल्कि नज़रियात की पायदार ताकत का भी सबूत है, जो सरहदों और ओहदों से मावरा है। देखने के लिए शुक्रिया।